हेलो नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड पुलिस भर्ती 2024-25 सभी के लिए खुशखबरी है। उत्तराखंड वालों के लिए फॉर्म आपके ऑनलाइन स्टार्ट होने वाले हैं। तो इसमें क्या योग्यता है और कितना फिजिकल है इसमें, ठीक है। इसमें रिटन एग्जाम में क्या लिया जाएगा, मेडिकल स्टैंडर्ड इसका कितना है, ठीक है। और पहले फिजिकल है या रिटन है, वो सभी इस नोटिस में दिखाया गया है। तो भाई वीडियो को एक बार लास्ट तक जरूर देखा। भाई चलते हैं भाई वीडियो की तरफ। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग, रायपुर, थाना रोड, महाराणा प्रताप स्पोर्ट कॉलेज रायपुर के सामने, देहरादून। भाई ठीक है, ये उनका आगे देखो। चयन हेतु विज्ञापन। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से उत्तराखंड पुलिस विभाग के अंतर्गत समूह गा के आरक्षी जनपदी पुलिस पुरुष तथा आरक्षी पीएसी तथा आईआरबी पुरुष के रिक्त पदों का चयन हेतु विज्ञापन है जारी कर दिया था, और मैंने पिछला वीडियो बना दिया था। अब इसमें योग्यता इसमें क्या है और आपके फॉर्म कब से हैं और पहले फिजिकल है या पहले रिटन है, वो सभी इसमें दिखाया गया भाई ठीक है। तो आपके जो फॉर्म स्टार्ट हैं वो आपके 8 नवंबर से ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे भाई ठीक है। और जो आपकी ऑनलाइन लास्ट डेट है वो आपकी 29 नवंबर 2024 है भाई ठीक है। और जो संभावित रिटर्न एग्जाम डेट दी गई है वो आपकी 15 जून है। संभावित डेट है, ये अनंत दिन दे दी है, ये कोई निश्चित डेट नहीं है। इसको बढ़ाया भी जा सकता है और पहले भी रिटर्न एग्जाम कराया जा सकता है भाई ठीक है। ये इन्होंने दे दिया भाई ठीक है। अब पद कितने हैं वो इसमें देख लीजिए भाई, कि समूह गा के जनपदी पुलिस के 1600 रिक्त पदों पर तथा आरक्षी पीएसी और आईआरबी, यानी जिसको आईआरबी को बोलते हैं इंडियन इंडियन रिजर्व बटालियन। भाई क्या बोलते हैं भाई, इंडियन रिजर्व बटालियन, जो कि आपके जंगल कैंप या जो एयरपोर्ट होते हैं या जो घूमने स्थल होते हैं वहाँ पे इनकी ड्यूटी लगती है ठीक है। स्पेशल जांच बोलते हैं जिसको हम, ठीक है भाई। तो वो होता है हमारा आईआरबी भाई ठीक है। ये उत्तराखंड का स्पेशल फोर्स मानो, ठीक है। ये उत्तराखंड का स्पेशल फोर्स मानो, जो कि मेन मेन जगहों पर इनको लगाया जाता है। इनके टोटल पद आपके 2000 टोटल पद निकले हैं सभी को मिलाकर। सिविल पुलिस, पीएसी और आईआरबी को मिलाकर आपके 2000 पद हैं। और इसमें ओनली पुरुष ही आवेदन कर सकते हैं, महिला इसमें आवेदन नहीं कर सकती। ये इनकी साइट दे दी है www.SSC.uk.gov.in पर आप ऑनलाइन कर सकेंगे 8 नवंबर से भाई ठीक है। और आपके जो फॉर्म हैं वो आपके ऑनलाइन लिए जाएंगे, और जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका एग्ज़ाम इन्होंने स्पष्ट रूप बोल दिया, या तो ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। ये उनकी आयोग के अनुसार निर्धारित करेगा, जैसी फॉर्म की संख्या के अनुसार ही होगा भाई ठीक है। तो अपना मोबाइल नंबर और एसएमएस के माध्यम और ईमेल के माध्यम से जो भी उपलब्धता कराई जाएगी, जैसे कोई डेट बढ़ता है या कोई फिजिकल डेट है, तो उसको निष्पक्ष इनके आपके ईमेल या फिर एसएमएस या फ़ोन नंबर के द्वारा बता दिया जाएगा। तो अपना ये नंबर अपना रेडी रखें भाई ठीक है। अब देखो पदों का विवरण है, ये आपका पदों का विवरण दिया है, किसमें कितना वैकेंसी है वो सभी इसमें दिखाया गया भाई ठीक है। इसमें वो आपका दिखाया गया है। इसमें पद नाम का विभाग है, आरक्षण श्रेणी है, रिक्त पद है, और स्वर्गीय संख्या है, भूतपूर्व सैनिक है, अनाथ है, उत्तराखंड कुशल खिलाड़ी हैं, और आंदोलन चिन्हित हैं, और होमगार्ड वाले हैं। तो सभी का ये डाटा दिया गया है। जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके लिए अलग अलग सभी का ये पोस्ट को बांटा गया है। और टोटल आपकी 2000 वैकेंसी है ठीक है। और जिसमें ओनली देखो ये इन्होंने बोल दिया है कि कार्मिक विभाग उत्तराखंड शासन देश के शासनादेश 589 कार्मिक 2 2002 दिनांक 21 जून 2002 के अनुसार ऐसे विभाग जहां पर कुल पदों में महिला और पुरुषों के लिए पृथक पद से चिन्हित हैं, उन पदों में महिलाओं हित 30% क्षैतिक आरक्षण भी लागू व्यवस्था नहीं होगी भाई ठीक है। यानी इसमें कोई आरक्षण लागू नहीं है महिलाओं के लिए, ओनली इसमें पुरुष के लिए है। महिलाओं को कोई भी वैकेंसी इसमें निकली नहीं है भाई ठीक है भाई। अब है आगे ये वेतनमान है। वेतन आपको कितना दिया जाएगा, ट्रेनिंग वे पर, और ट्रेनिंग वे 27,700 से 69,100 तक है। आपकी जो उम्र सीमा है वो देख लो भाई, 18 से 22 साल तक है। 18 से 22 साल तक यूआर कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे 18 से 22 साल तक भाई ठीक है। ये ध्यान रखना भाई। शैक्षिक आपकी देख लो भाई, उत्तराखंड से आपका योग्य होना चाहिए, कि ये कह रहा उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल द्वारा मान्य इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण या उसके समकक्ष होनी चाहिए। अधिमानी अर्हता ये
ठीक है भाई। आपके इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, 12th पास अनिवार्य है, 12th पास होगा तभी इस फॉर्म को आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकेंगे भाई, ठीक है। अगर आपके पास 2 वर्ष का न्यूनतम बस सेवा सेना प्राधिकार है तो उसको लगा सकते हैं आपके पास। सी सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट है वो भी आप इसमें लगा सकते हैं, उसकी छूट आपको अलग से दी जाएगी भाई, ठीक है। इसके बाद आपका आता है शारीरिक मानक परीक्षण। पीएसटी और पीईटी आपका क्या रहेगा, ये मेन कार्ड होता है बच्चों का भाई, ठीक है। उसी के अनुसार बहुत जरूरी होता है कि उत्तराखंड जनपदीय पुलिस आरक्षी पुरुष एवं उत्तराखंड आरक्षी पीएसी और आईआरबी पुरुष के समस्त अभ्यर्थियों की अहरकारी प्रकृति सारे मानव परीक्षा ली जाएगी। उसका ये है, ऊंचाई आपकी देख लो, सामान्य अनपिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति अभ्यर्थियों के लिए 1 65 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और जो पर्वतीय क्षेत्र से हैं उनकी 1 60 होनी चाहिए, और जो अनुसूचित जनजाति हैं उनका 1 57.50 होना चाहिए सेंटीमीटर हाइट, लड़कों के लिए है ये, ठीक है। ये ध्यान रखना। इसका सीने का माप कितना होना चाहिए, तो सीने का माप आपका सामान्य ओबीसी और एससी के लिए 78 होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर फुलाव अनिवार्य है, यानी 78 से 83 होना बहुत अनिवार्य है। और पर्वतीय और अनुसूचित जनजातियों के लिए 76 से 81 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए, ठीक है। ये दे दिया, कम से कम 5 सेंटीमीटर फुलाव आपका अनिवार्य है, नहीं तो आपको भर्ती इस तरह से निकाल दिया, चाहे आपका सीना 100 हो चाहे आपका 90 हो, लेकिन 5 फुलाना बहुत अनिवार्य है, ठीक है भाई। पर्वतीय क्षेत्र के लिए कुछ दे दिया, ये दे दिया, तो पर्वतीय क्षेत्र वाले अपना ये देख सकते हैं, उनमें कुछ अगर छूट है तो उनका अल्मोड़ा, चमोली, टेहरी, गढ़वाल, उत्तराखंड, ये सभी उनके दे दिए हैं। उनके लिए अगर कोई छूट होती है तो उनको ये डाटा दिया गया है। अब ये आपकी है, वो तो आपकी होगी हार्ट चेस्ट। अब ये आपकी ये रनिंग है, शारीरिक दक्षता परीक्षण। ऐसे अभ्यर्थी जो सारे मानव परीक्षण में सफल घोषित होंगे उनकी उत्तराखंड जनपदीय आरक्षी पुरुष एवं उत्तराखंड पीएसी आईआरबी हेतु शारीरिक परीक्षा आइटम निर्धारित अंकों के साथ की जाएगी भाई, ठीक है। तो शारीरिक परीक्षा निम्नवार कुल अंक 100 अंकों की देखो, आपकी जो फिजिकल होगा रेस होगी वो आपकी 100 अंकों की होगी भाई, ठीक है। तो 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, 50% कम से कम अनिवार्य है, ठीक है। 50% अंक लाना प्रति आइटम में जरूरी है, इन्होंने पहले से बोल दिया, प्रत्येक आइटम में 50% लाना अनिवार्य है, नहीं तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। और आपके इवेंट काफ़ी हैं इसमें, 5 आइटम है इसमें। तो पहला आपका क्रिकेट बॉल, यानी क्रिकेट, आपको जो बॉल होती है क्रिकेट वाली वो आपको फेंकनी है। तो जो 50 मीटर फेंकेगा उसको 10 नंबर दिए जाएंगे, और जो 70 मीटर फेंकेगा उसको 20 में से 20 नंबर दिए जाएंगे। इसके बाद आपकी ये लंबी कूद, 20 पूर्णांक इसमें। तो जो 13 फीट डालेगा उसको 10 नंबर दिए जाएंगे, और जो 18 फीट पैदल डालेगा उसको पूर्ण तरीके से 20 नंबर में से 20 नंबर दिए जाएंगे। इस तरीके से आपका हो 40 नंबर। इसके बाद आपका आता है चिनिंग, यानी भीम बोलते हैं, ये भी आपका कि जो 5 बार छूना है उसको 10 नंबर दिए जाएंगे, जो 10 भीम पूरे लगाएगा उसको 20 नंबर दिए जाएंगे। उसके बाद है उठक बैठक है। उठक बैठक जो 2 मिनट में 50 उठक बैठक लगाएगा उसको 4 नंबर दिए जाएंगे, और जो 100 उठक बैठक लगाएगा 2 मिनट में उसको 10 नंबर दिए जाएंगे। इसके बाद आपका आएगा दंड बैठक आता है। तो दंड बैठक आपका देखो, ये भी ध्यान रखना है कि दंड बैठक में आपका 25 4 मिनट में लगाना है, और ये आपका 75 लगाना है 4 मिनट में, जिसको आपके पूर्ण तरीके से 10 नंबर दिए जाएंगे। और लास्ट में आपकी होगी दौड़, यानी रनिंग। 3 किलोमीटर की रनिंग है, तो 3 किलोमीटर के जो 20 मिनट में क्लियर करेगा उसको 10 नंबर दिए जाएंगे, और जो 10 मिनट में रनिंग करेगा 3 किलोमीटर की उसको 20 में से 20 मार्क्स दिए जाएंगे। और जो बीच का स्टैंडर्ड है वो भी आपका क्रम बाई क्रम है, 20 18 16 12 10, ये इतनी मिनट हैं आपके अनुसार। तो 50% लाना तो अनिवार्य है, 50% लाने से नीचे अभ्यर्थी सभी को बाहर कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, ठीक है। चिकित्सा मानक परीक्षण 6/6 होना चाहिए, और 6/9 होने चाहिए। दूसरी आंख में 6/9 से कम नहीं होनी चाहिए, अर्थात बिना चश्मे के दाहिने हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों के लिए दाहिनी आंख के लिए 6/6, और बाएं हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों के लिए 6/6 होनी चाहिए। यानी जिस हाथ से वो हैंड राइटिंग करता है वो आपकी 6/6 होनी चाहिए। ये ध्यान रखना। सटा घुटना, सपोर्ट पैर और बो लेग्स, वेरिकोज, हैकलन, हकलाना और विकलांगता और अन्य विकृत समस्याएं जो आरक्षी फायरमैन की ड्यूटी में किसी भी प्रकार की बाधा में प्रदान करें, जो अयोग्य माना जाएगा भाई, ठीक है। चिकित्सा बोर्ड की नाक, नी, ब्लैक, फ्लैट फिट और वेरिकोज,
वेंस, दूर निकट दृष्टि, कलर ब्लाइंडनेस, श्रवण परीक्षण, और इसमें रिजन परीक्षण और वेबसे परीक्षण, वर्टिगो आदि सभी से ये जैसी कमियां भी परीक्षण कराई जाएंगी आपके भाई, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है भाई। इसके बाद आपका आता है रिटन एग्जाम, जो आपकी लिखित परीक्षा होगी। वो आपकी लिखित परीक्षा देखो 100 अंकों की होगी, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और 2 घंटों की परीक्षा होगी, ठीक है। 100 क्वेश्चन आपको 120 मिनट में करने हैं, ठीक है। और ओबीसी और सामान्य के लिए 45% लाना है, और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 35% अंक लाना अनिवार्य है। 100 में से 35, और ओबीसी और यूआर वालों के लिए 45 नंबर लाना अनिवार्य है। इससे नीचे वह अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, उसको बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। लिखित परीक्षा में प्रश्न बुकलेट परीक्षा के पश्चात आपके साथ लाए जाने की अनुमति होगी भाई, ठीक है। ओएमआर एग्जाम होगा, अभी तो फिलहाल तो इन्होंने बोल दिया है, तो एग्जाम सीबीटी भी हो सकता है, ये आप भाई ध्यान रखना भाई, ठीक है। जो आपकी उम्र है काउंट जो होगी वो आपकी 1 जुलाई 2024 की गणना से होगी, ठीक है, ये ध्यान रखना भाई। और आपकी 18 से 22 वर्ष होना चाहिए, इसके मध्य होना चाहिए, ठीक है। अब 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी, ये भी इन्होंने बोल दिया है। ये लिखा है कि समक्ष जिलाधिकारी, कमांडेंट होमगार्ड जिनके लिए इनका 3 वर्ष की छूट है, और 3 वर्ष के लिए सेना पूर्ण किया है, ठीक है। और भी इसमें दिया है SC ST का कितना छूट है, वो भी इसमें सबका दिखाया गया है भाई, ठीक है। तो वो उसके अनुसार अपना फॉर्म को अप्लाई कर सकता है भाई, ठीक है भाई। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं भाई, ठीक है, ये ध्यान रखना है इसमें भाई। किरम भाई, ठीक है भाई, ये इतना भाई सभी ध्यान रखना है तुम्हें भाई, ठीक है। ये आपके जो कॉमनवेल्थ विश्व कप से जो भी खिलाड़ी होते हैं वो भी इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, उत्तराखंड से वासी हों वो सभी इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो घबराने किसी को नहीं है। आपके 8 नवंबर से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब आपकी जो आती है शुल्क, तो शुल्क श्रेणी कितना है, शुल्क आपका कितना लिया जाएगा, तो अनारक्षित और ओबीसी के लिए 300 रुपये जमा होंगे, और उत्तराखंड के जो निवासी हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए उनका 150 लिया जाएगा, और अनाथ वाले हैं ऑर्फन का उनको कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो भाई ओबीसी और यूआर वालों का 300 रुपये है, और ईडब्ल्यूएस SC ST के लिए उत्तराखंड के निवासियों के लिए उनका ओनली 150 रुपये भाई, ठीक है। ये आपका ऑनलाइन चार्ज लगेगा भाई, ठीक है। ये आपकी कुछ शर्तें हैं, तो आप पूर्ण नोटिस पढ़ने के बाद को ही फॉर्म अप्लाई करना है, बाकी को कोई दिक्कत नहीं है, जितना हो सका है वो मैंने इसमें बता दिया है, और आपको कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म आपके जैसे ही ओपन साइट होगी मैं फिर से आपको एक बार अवगत करा दूंगा, ठीक है भाई। और भी इसमें कोई कुछ डाटा नहीं, ये तो आपका फॉर्म है जो अप्लाई होगा उसके अनुसार दिया है। ये आपका पेपर है, किसके अनुसार होगा सभी को मालूम है, 100 नंबर का पेपर होगा, ठीक है भाई। सो इतना इस वीडियो में, आगे फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।